दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है। ट्रेडिंग तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम हो, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है और इस स्किल में महारत हासिल करके आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की एक नई दुनिया खोल सकते हैं। जरा सोचिए कि आपके पास अपनी वेल्थ बढ़ाने का नॉलेज हो। सोचिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यही ट्रेडिंग की पावर है। ट्रेडिंग शुरू करने से इनिशिएटिव है, आपको बेसिक समझने की जरूरत है। आइए कुछ जरूरी टर्म्स को समझते हैं। सबसे इनिशिएटिव है स्टॉक्स। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आपकी उम्मीद होती है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपके स्टॉक का मूल्य बढ़ेगा। इसके बाद हमारे पास बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है जो आप किसी सरकार या कंपनी को देते हैं। वे आपको ब्याज के साथ पैसे वापस करने का वादा करते हैं। फिर आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको एक निश्चित कीमत पर एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं। फ्यूचर्स थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये भविष्य की तारीख पर एक निश्चित कीमत पर एसेट खरीदने या बेचने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अंत में हमारे पास फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें अलग अलग करेंसीज की ट्रेडिंग शामिल है। उदाहरण के लिए आप यूएस डॉलर को यूरो के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक एसेट के अपने रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। इन्हें समझना एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में इनिशिएटिव का कदम है। अब बात करते हैं कि आप क्या ट्रेड करेंगे या कैसे तय करते हैं। इसके दो मुख्य तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से कार के हुड के नीचे देखने जैसा है। आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की जांच कर रहे होते हैं। आप रेवेन्यू, अर्निंग और डेब्ट जैसी चीजों को देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अलग है। यहां आप चार्ट्स और पैटर्न्स को देखते हैं। आप पिछले डेटा के आधार पर भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। कई ट्रेडर्स दोनों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। कुंजी यह पता लगाना है कि आपके लिए क्या काम करता है। ट्रेडिंग एक साइज फिट ऑल नहीं है। अलग अलग व्यक्तित्व के अनुकूल अलग अलग स्टाइल हैं। क्या आप फास्ट पेस्ड एक्शन में आगे बढ़ते हैं तो डे ट्रेडिंग आपके लिए हो सकती है। डे ट्रेडर्स उसी ट्रेडिंग डे के भीतर एसेट खरीदते और बेचते हैं, जिसका उद्देश्य छोटे प्राइस में उतार चढ़ाव से लाभ कमाना होता है। अधिक आरामदेह दृष्टिकोण पसंद करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पर विचार करें। स्विंग ट्रेडर्स कई दिनों या हफ्तों तक ट्रेड होल्ड करते हैं, मार्केट स्विंग की लहरों की सवारी करते हैं। यदि आप धैर्यवान हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक और विकल्प है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सालों तक एसेट होल्ड करते हैं, जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म मार्केट प्रशंसा से लाभ उठाना होता है। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल खोजने का सबसे अच्छा तरीका एक्सपेरिमेंट करना है। कई ब्रोकर्स डेमो अकाउंट ओएफआर करते हैं। ये अकाउंट आपको वर्चुअल मनी से ट्रेड करने की सुविधा देते हैं, जिससे आप वास्तविक पूंजी को जोखिम में डाले बिना अभ्यास कर सकते हैं और अपनी पकड़ बना सकते हैं। पार्ट 4, एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना। सफलता के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। यह आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले रोड मैप की तरह है। आपकी स्ट्रेटजी में आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट शामिल होने चाहिए। इसका मतलब है कि यह जानना कि आपकी चुनी हुई एसेट को कब खरीदना है और कब बेचना है। इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी शामिल होना चाहिए। यह परिभाषित करता है कि आप एक ट्रेड पर कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप होनी चाहिए। बदलती मार्केट स्थितियों के अनुकूल होने के लिए यह पर्याप्त लचीला भी होना चाहिए। पार्ट 5, रिस्क मैनेजमेंट, अपने मुनाफे की सिक्योरिटी। ट्रेडिंग में निहित जोखिम शामिल है। यहां तक कि अनुभवी ट्रेडर्स भी पैसे गंवा सकते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
रिस्क मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है। यह ऑर्डर आपके एसेट के एक निश्चित मूल्य पर पहुंचने पर उसे अपने आप बेच देता है, जिससे आपके संभावित नुकसान सीमित हो जाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह कैलकुलेटेड डिसीजन लेने और अपने जोखिम को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के बारे में है। पार्ट 6, टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, मूविंग एवरेज और आरएसआई। टेक्निकल एनालिसिस कठिन लग सकता है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए टूल्स हैं। दो सामान्य टूल्स मूविंग एवरेज और आरएसआई हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड की पहचान करने के लिए प्राइस डेटा को स्मूथ करते हैं। एक प्राइस चार्ट के माध्यम से एक लाइन खींचने की कल्पना करें, वह एक मूविंग एवरेज है। आरएसआई या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्राइस मूवमेंट की ताकत को मापता है। यह आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद कर सकता है। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर ये टूल्स शक्तिशाली हो सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी तकनीकी संकेतक फुल प्रूफ नहीं है। पार्ट 7, ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेडों के लिए एक डायरी की तरह है। यह आपके फैसलों का रिकॉर्ड है, अच्छे और बुरे दोनों। अपनी जर्नल की समीक्षा करके आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सुधार कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग जर्नल में आपके ट्रेडों की तारीख और समय शामिल होना चाहिए। इसमें आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट, आपका लाभ या हानि और ट्रेड के दौरान आपकी भावनात्मक स्थिति भी होनी चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल आत्म प्रतिबिंब और सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अपनी जर्नल की नियमित रूप से समीक्षा करने की आदत डालें। पार्ट 8, निरंतर सीखना, समय से आगे रहना। वित्तीय बाजार लगातार विकसित हो रहे हैं, नए ट्रेंड उभरते हैं और पुराने पैटर्न टूटते हैं। इसलिए ट्रेडर्स के लिए निरंतर सीखना जरूरी है। वित्तीय प्रकाशनों को पढ़कर बाजार की खबरों से अपडेट रहें। अनुभवी ट्रेडर्स से सीखने के लिए वेबिनार और सेमिनार में भाग लें। ट्रेडिंग और निवेश पर किताबें पढ़कर अपने ज्ञान का विस्तार करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, आप बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। पार्ट 9, एग्जीक्यूशन और रिव्यू, पहल करना। एक बार जब आपको बेसिक्स की ठोस समझ हो जाती है, तो असली पैसे से ट्रेडिंग शुरू करने का समय आ जाता है। लेकिन सिर के बल न कूदें। छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे अपने पोजीशन साइज को बढ़ाएं, क्योंकि आप अनुभव प्राप्त करते हैं। अपने ट्रेडों पर कड़ी नजर रखें और अपने प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा करें। अपनी ट्रेडिंग रणनीति को आवश्यकतानुसार समायोजित करें, अपनी टिप्पणियों और बाजार की स्थितियों के आधार पर। याद रखें, ट्रेडिंग एक यात्रा है, स्प्रिंट नहीं। सफल होने के लिए समय, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग सक्सेस का जर्नी। 6 महीने में एक कुशल ट्रेडर बनना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन यह प्राप्त करने योग्य है। आपको समर्पण, ज्ञान की प्यास और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा की आवश्यकता है। यात्रा को अपनाएं और याद रखें, सबसे सफल ट्रेडर्स आजीवन सीखने वाले होते हैं।